सुनाओ डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड आप देखिए 761.70 का प्राइसिंग एंड आईटी में आप देखिए जहां आपका लार्ज कैप टूट रहा है वहीं पर ये स्टॉक चाहे मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप ऐसे में आउट परफॉर्म करके दिखा रहा है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक ये स्टॉक देखने को मिला है। ऐसा हो क्या रहा है? सो बेसिकली भाई जब भी आईटी की बात चलती है एंड स्मॉल कैप आईटी की बात चलती है, मैं एक नाम आपके सामने जरूर रखता हूं, डेटामेटिक। बड़े से बड़े स्टॉक से मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया एंड ग्रोथ जहां पर ना बाकी आईटी कंपनियां नहीं दे पा रही हैं, यहां पर भी सुस्ती है, बट जो वैल्यूएशन है वो बहुत कंफर्ट में, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। इसका एक हमेशा रवैया रहा है, कभी यहां पर ना पिछली बार देखेंगे तो 2 साल तक अपने आप को एक रेंज में रखा। सभी आईटी स्टॉक है यहां पर ना आपको टूटते हुए देखने को मिले। टीसीएस टूटा, स्मॉल कैप टूटे, मिड कैप टूटा, सभी आईटी स्टॉक, बट ये स्टॉक एक रेंज में रहा, आपको कभी लॉस नहीं दिया। एंड उसके बाद जब आईटी चलने पर आया तो ये चला, फिर इसने यहाँ पर ना हाई लगाया ऑलमोस्ट 800 के अराउंड का, एंड उसके बाद फिर से एक रेंज में ही देखने को मिला है जब आईटी में सुस्ती देखने को मिल रही है। वैसे अब यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहे हैं आप ये लाइन देखिए जरा, ये 700 के ऊपर ना कभी टिक नहीं पाए, आज की डेट में टिक रहा है एंड मूव दे रहा है, बट अभी ये स्टॉक ना काफी ओवर बाउट हो चुका है। तो अभी यहां पर ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बट ये लॉन्गर टर्म जो मैंने आपसे कहता था कि लॉन्ग टर्म में अगर शामिल करना है किसी को आईटी स्टॉक्स, तो फिर कुछ इस तरीके से देखिएगा कि कंपनी के अंदर भी पोटेंशियल हो, बाय मार्केट कैप वो बहुत कम हो, एंड आपके सामने ग्रोथ का फैक्टर यहां पर नजर आता। ठीक है ना, ये 3 चीजें, एंड वो सारी चीजें जो है वो डेटामेटिक में अभी तक मिलती रही। हैप्पीएस्ट माइंड आया वो टूटा, लेटेंट व्यू आया वो टूट गया, बहुत सारे स्टॉक आए जो कि यहाँ पर ना आपको मंदी में एंड लॉसेस आपको दे रहे हैं, बट डेटामेटिक उनसे बिल्कुल अलग रहा है, एंड यही मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता रहा। बट अभी ध्यान रखिएगा, अगर ये 790 अगर टूटता है, ब्रेक करता है 790, तो फिर आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है कि अपना ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। बट है क्या कि अभी ना आरएसआई का वैल्यू यहां पर ना काफी ओवर आउट में चल रहा है। इंपॉर्टेंट जगह क्या होगी भाई, सीधी सी बात है 700, एंड अभी ये 2-3 दिन से सपोर्ट लिया है यहां पर, तो 730 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 700 एंड 730 ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के अंदर अभी और आगे भी। एंड जो आरएसआई की बात है आप देखो जरा, यहां पर 82.14 का आरएसआई चल रहा है, सो दैट है यहां पर ना अभी आप ध्यान रखिए काफी ओवरबाउट है, आज 2% और ऊपर है, तो यहां पर 83 के अराउंड आरएसआई पहुंच चुका है। ये ओवरबाउट में अब स्टॉक भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, एंड ऐसे में अगर ये थोड़ा सा वीक पड़ गया तो लोग यही कहें कि वापस से टूट गया, बट वापस से टूट क्यों रहा है? वो आरएसआई की वजह से टूट रहा है, बिकॉज ऑफ ओवरबाउट काफी ज्यादा हो चुका है ये स्टॉक। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर ना 700 के ऊपर अगर ये रहेगा ना, 700-730 के ऊपर, एंड अगर ये यहाँ पर ना कंसोलिडेट होता है तो ऐसे में आरएसआई का वैल्यू अपने आप ही नीचे आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर ना क्वार्टरली नंबर, क्योंकि क्वार्टरली नंबर स्टार्ट हो चुके, क्वार्टरली नंबर अगर दमखम आ गई इसके अंदर, तो फिर ध्यान रखिएगा ये स्टॉक कुछ करके दिखा सकता है। तो जो लॉन्गर टर्म वाले लोग हैं, वो जो कुछ सुन रहे हैं ये, वो ध्यान रखिए क्वार्टरली नंबर्स आपका ना काफी इंपॉर्टेंट है, एंड वाकई में अगर यहाँ पर ना नेट प्रॉफिट में अगर ग्रोथ आ गई, सो दैट आप देखिएगा कि ये क्या करके दिखाता है। एंड बॉस चाहे आप स्मॉल कैप देख लीजिए, मिड कैप देख लो या लार्ज कैप देख लीजिए, देखिए यहां पर ना आपका 16.85% आपका नेट सेल का ग्रोथ देखने को मिला है, वो भी क्वार्टरली। अब कोई आईटी कंपनी आप स्मॉल कैप में दिखा दो, मिड कैप में दिखा दो, लार्ज कैप में दिखा दीजिए, जिसका इतना बढ़िया वैल्यूएशन यहाँ पर ना मिल रहा हो, वैल्यूएशन कंफर्ट हो, और वो ऐसी ग्रोथ लेकर आ रहे हो, नहीं मिलेगी। ठीक है ना, नहीं मिलेगी। बेहतरीन ग्रोथ का यहाँ पर ना प्रदर्शन यहाँ पर इस कंपनी की तरफ से किया गया। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ना आप देखेंगे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है, एंड दैट्स वाई ये स्टॉक चला भी है। हालांकि नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ट्विस्ट है, समझना पड़ेगा क्या होता क्या। ये ग्रोथ का नंबर है, ये ग्रोथ आपका है सिर्फ परसेंटेज वाइज क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ में दिखा रहा हूं, ना कि आपको नेट सेल नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूं, नहीं, ग्रोथ बता रहा हूं। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका Q3 का जो नंबर था ना, उसमें 75.42% का क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपका प्रॉफिट में जंप देखने मिला। वो असल में अदर इनकम में बहुत बड़ी उछाल थी, उसकी वजह से ये हुआ। अब यहां पर जो क्वार्टर आया, नंबर निकल कर आया, उसमें हमने देखा कि पिछले वाले क्वार्टर यानी Q3 के कंपैरिजन Q4 में नेट प्रॉफिट कमजोर है, बट वो कमजोर नहीं है, वो फ्लैट है।
फ्लैट है। ये -39.63 का यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये है ही नहीं, ये फ्लैट ग्रोथ है। 0% या मुश्किल से 1-1.5% के आसपास की ग्रोथ है नंबर्स में। लेकिन अदर इनकम यहाँ पर सपोर्ट मिला Q3 में, तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा खासा यहाँ पर ना उछला, एंड उसकी वजह से जो नेक्स्ट क्वार्टर आया तो वो तो फ्लैट है ही। तो भाई यहाँ पर ना वो आपको वीक देखने को मिला, बट वो वीक नहीं है, वो फ्लैट है। फ्लैट नंबर अभी यहाँ पर ना आपका नेट प्रॉफिट का देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ ना के बराबर है, ये बात तो क्लियर है। बट हाँ, कोई नेगेटिव हैवी ग्रोथ नहीं देखने को मिली कि 10% 20% इस तरीके से प्रॉफिट यहाँ पर ना कोलैप्स कर रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड व्हाट अबाउट प्राइस टू बुक वैल्यू, 3.25 टाइम का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला है। अब बात कर लीजिए स्मॉल कैप में और बाकी कंपनियों, मतलब कंपेयर कर लीजिए, 21.66 का यहाँ पर ना आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है। बहुत कंफर्ट है वैल्यूएशन वाइज। अगर आप देखें तो जो लॉन्गर टर्म वाले लोग हैं, जो निचले लेवल पर बाई करे हुए थे, जो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए थे, बॉस एक बात मानोगे, यहाँ पर ना पैसा जो है ना वो ऐसे ही स्टॉक बना के देते हैं। वेल्थ जनरेटर यहाँ पर ना ऐसे ही स्टॉक होते हैं, अदरवाइज हर आईटी स्टॉक बहुत महंगा है। एंड आप टॉप कैटेगरी में चले जाओगे, टाटा में देख लीजिए, टाटा टेक्नोलॉजीज क्या सस्ता है क्या, या फिर टाटा एलेक्सी क्या सस्ता है, या केपीआईटी क्या सस्ता है क्या। काम डिफरेंट है, डेटामेटिक का उनका अलग है, ये सर्विस कंपनी है, वो इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर आ जाती है, तो वो डिफरेंट है, बट आते सब आईटी के अंदर ही। बट मैं यहाँ पर ना एक कह सकता हूँ कि ओवरऑल आईटी ना, जब वो एक ना हम सुनते हैं कि पैसा बना उस स्टॉक से, उस आईटी स्टॉक से, लंबे नजरिए रखकर बहुत पैसा बनाया लोगों ने, वो ऐसे ही स्टॉक बनाते हैं जिसमें ग्रोथ हो एंड जो वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो। तो वो धीरे धीरे जब वो बढ़ते हैं ना, कंपनी बढ़ती है धीरे धीरे, नेट प्रॉफिट उनका बढ़ता है, तो फिर यहाँ पर भी आपको जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर ना आपका स्टॉक पर सीधा सीधा रिफ्लेक्ट कर, तो ये बात यहाँ पर आ जाती है, एंड तभी ये पैसा बनता है। तो इंतजार करना पड़ता है। आईटी का वैसे भी यहाँ पर ना धंधा कहाँ चल रहा है, मंदा ही सब कुछ डाला है, तो जैसा तैसा चल रहा है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट है स्टॉक के अंदर, बस इतना कैसा। एंड लास्ट तो देखिए, ये स्टॉक ना मैं 100 रुपए से यहाँ पर ना आपके सामने कवर कर रहा हूँ। एंड हर वक्त जब हैप्पीएस्ट माइंड लिस्ट हुआ था ना, तब भी मैंने आपके सामने यही कंपेयर किया था कि ये बहुत चीपर वैल्यू पर मिल रहा है। 100 रुपए वाला आपके सामने 761 अभी भी देखने मिल रहा है स्टिल। एंड मैं 550 पर भी बोला, पता नहीं किस किस भाव पर बोला। बट ऐसा होता है ना कि बढ़ता हुआ स्टॉक, और आप सोचें कि हर जगह बाई करने का, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे ओवरबाउट चल रहा है, लोग खरीदेंगे एंड वाकई में अगर ये स्टॉक टूटा तो फिर बस वही है कि भाई निराशा हाथ में लगती है लोगों की। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में जो पकड़ रखे ना इस स्टॉक को, वो आप देखिएगा कि आप एक बेहतरीन तरफ यहाँ पर ना है, जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, जहाँ पर मैटर ऑफ टाइम। बट अगर कंपनी यहाँ पर ना बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर देती है, ग्रोथ यहाँ पर रहती है, तो ऐसे ही ये सस्ते स्टॉक जो वैल्यूएशन में मिल रहे हैं ना, यही आगे आपका पैसा बनाते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड ने यहाँ पर आप देखिएगा हैवी वैल्यूएशन एंड ग्रोथ, वही तो बात इतनी आसान। एंड डेटामेटिक और हैप्पीएस्ट माइंड को कंपेयर करके देखिएगा, कंपेयर करना जरूरी है आईटी के अंदर। देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा 700 730 यही इंपॉर्टेंट है। इधर कंसोलिडेट किया 730, वैसे तो 740 है, लेकिन 730 में लेके चल रहा हूँ। 700 को क्रॉस नहीं कर पाता, तो 700 यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है। एंड ऊपर 730 ये कंसोलिडेट का लेवल है, बस इतना ध्यान में रखना है। एंड अगर ये 790 कटा तो फिर बहुत ही मजे हैं कहीं ना कहीं। एंड आप ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेट कर जाए ये स्टॉक अगर 700 के ऊपर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी ओवरबाउट में है ना, तो ओवरबाउट से ये जैसे ही न्यूट्रल वैल्यू पर आएगा, फिर आप देखिएगा एंड क्वार्टरली नंबर्स पे तो नजर रहेगी। क्वार्टरली नंबर्स अगर वास्तव में सपोर्ट कर गए तो फिर आप यहाँ पर देखिएगा, बताने की जरूरत नहीं है, देखिएगा उस वक्त क्या रहता है। बट ये लॉन्गर टर्म के लिए जो शामिल करें, आपका रिटर्न बन रहा है, पहले भी लोगों ने रिटर्न बनाए, उससे पहले भी लोगों ने रिटर्न बनाए, मतलब इस स्टॉक में कोई चूका नहीं, आपने टाइम दिया तो रिटर्न मिला है। तो आप अगर ये 500-600 की बाइंग है आपकी, या उससे नीचे की बाइंग है, या और नीचे की बाइंग है, 200-300 रुपए का रखे हुए हैं, बॉस आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी पर नजर रखिए एंड ग्रोथ पर नजर रखिए, बस आप इतना करिए। मेरा यहाँ पर ना इसको कवर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, नहीं, मैं उन लोग को बता रहा हूं जो लॉन्ग टर्म से ये ना, मतलब ये स्टॉक रखे हुए हैं कि नहीं भाई मेरे को रखना है, एंड बहुत निचले लेवल पर बाई कर रखा है, एंड वो जानना चाह रहे हैं कि डेटामेटिक, क्योंकि डेटामेटिक के ऊपर कोई बात नहीं करता, तो ये बात यहाँ पर रहती है। हालांकि स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जब मूव आना स्टार्ट होता है तो सब लोग जानने लगते हैं कि ये स्टॉक चल रहा है, तो
एकदम से बजिंग हो जाता है, तो वो बात यहाँ पर अलग है। बट लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक अच्छा दिखाई देखने को मिलता है। अभी तक तो सब कुछ सही रहा, आगे ग्रोथ का ऊपर रहती है भाई कंपनी की ग्रोथ कैसी रहे क्या है, तो वो फैक्टर तो करते ही है, ठीक है ना। तो अगर वो बिगड़ेगा तो स्टॉक का हाल भी बिगड़ा, लेकिन अगर यहाँ पर वो ग्रोथ यहाँ पर वापस आती है एंड ये अच्छा कुछ करके दिखाते हैं, तो वो सीधी सी बात है, वो कंपनी के स्टॉक पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपका अभी भी वैल्यूएशन सस्ता है एंड आपके अच्छे नंबर से और ज़्यादा यहाँ पर ना कंफर्ट मिलेगा वैल्यू को। वैल्यू यहाँ पर ना कंफर्ट में जाएगी तो वो स्टॉक पर सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।